मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। कक्षा 10 के विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज वृत्त में हमें यह सीखना है कि एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं। तो पहले हम एक वृत्त की रचना करते हैं, एक वृत्त खींचते हैं, फिर हम सोचेंगे जो हमसे कहा गया है, एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब देखिए, बिंदु कहाँ कहाँ हो सकता है। बिंदु वृत्त के अभ्यंतर में स्थित हो सकता है, बिंदु वृत्त पर स्थित हो सकता है, और वह बिंदु वृत्त के बाहर कहीं स्थित हो सकता है। तो यदि हम कोई वृत्त के अभ्यंतर में एक बिंदु लें और यहाँ से सोचें कि इससे हम वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो वृत्त के अंदर स्थित किसी भी बिंदु से देखो वृत्त पर हम स्पर्श रेखा नहीं खींच पाएंगे, वह छेदक रेखा हो जाएगी। अब बात करते हैं वृत्त पर स्थित एक बिंदु। माना एक बिंदु यहाँ पर स्थित है जो वृत्त पर है, इससे होकर जाने वाली स्पर्श रेखा। अब देखिए, यह बिंदु स्पर्श रेखा पर भी होना चाहिए, तभी तो स्पर्श रेखा होगी। तो इससे होकर जाने वाली कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम? एक। अब इसके अलावा कोई भी दूसरी रेखा यदि इस बिंदु से होकर जाएगी तो फिर वो वृत्त को टच नहीं करेगी, स्पर्श नहीं करेगी, वह यही स्वयं रेखा हो जाएगी। तो वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु, वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु से हम केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अब यदि वृत्त से बाहर हम कोई बिंदु ले लें, देखो ये वृत्त के बाहर बिंदु है बहिर्भाग में, तो यहां से हम वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? एक स्पर्श रेखा देखो इस तरफ को खींच सकते हैं, एक और स्पर्श रेखा हम ऐसे ही खींच सकते हैं इस तरफ को। तो वृत्त के बहिर्भाग में स्थित किसी भी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक और ये दो। और वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु से होकर हम सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और वृत्त के अभ्यंतर में स्थित किसी भी बिंदु से हम वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। अब हमें ये पढ़ना है कि वृत्त के बहिर्भाग में स्थित किसी बिंदु से जो वृत्त पर हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। कैसे? वृत्त के बहिर्भाग में या बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। माना हम एक वृत्त बनाएं, और इस वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींचें। माना इस बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, एक स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा की लंबाई का मतलब यहाँ से लेकर स्पर्श बिंदु तक की लंबाई। ऐसे ही दूसरी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक। माना बाह्य बिंदु आपका है P और यह बिंदु है E, और दूसरा स्पर्श बिंदु दूसरी स्पर्श रेखा के लिए B, और ये केंद्र है O। तो अब हमें सिद्ध करना है कि PA की लंबाई PA के बराबर होगी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, केंद्र से स्पर्श बिंदुओं को मिला देते हैं, क्योंकि केंद्र से मिलाने पर स्पर्श बिंदुओं को हमें एक और चीज़ पता चल जाएगी जो हमने पढ़ी है। स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। और बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिला देते हैं, तो अब देखो हमें दो त्रिभुज प्राप्त हो गए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर सकते हैं। हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। तो दिया क्या था? दिया था कि O जो है एक वृत्त का केंद्र है जिसमें PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। दिया है केंद्र O वाले वृत्त
पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं, और हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होंगी। PA बराबर PB, यह सिद्ध करना है। तो हमने इसके लिए रचना की है, जो भी हमने इसके लिए काम किया वो लिखेंगे। हमने रचना की है OA एवं OB त्रिज्याएं खींची हैं, और बाह्य बिंदु P से O को मिलाया तो OP को मिलाया। इसके बाद अब जो भी हम काम करेंगे वो लिखेंगे उपपत्ति वाले भाग में। तो उपपत्ति वाले भाग में लिखेंगे आप, दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, त्रिभुज POB और POA में त्रिभुज POA एवं त्रिभुज POB में आपको जो भी सूचनाएं प्राप्त हैं किसी सर्वांग समता कसौटी के अनुसार होंगी तो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। तो आपको पता है कि PO दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो PO बराबर PO, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, उभयनिष्ठ। उसके बाद कोण PAO बराबर कोण PBO बराबर प्रत्येक नब्बंश। इसका कारण क्या है, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है, चिन्ह लगा सकते हैं, त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा, त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंब होती है इसीलिए। अब AO और BO बराबर हैं क्योंकि दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या हैं, तो AO बराबर BO, उसका कारण क्या लिखेंगे आप, त्रिज्याएं। अब ये तीन सूचनाएं क्या किसी सर्वांग समता प्रतिबंध के अनुसार हैं, यह हमने सोचना पड़ेगा। देखिए दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, अर्थात कर्ण बराबर है, कर्ण के अलावा एक भुजा और बराबर है, तो RHS यह बता रहा है कि दोनों त्रिभुज समकोण हैं, तो R हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। PO यह बता रहा है कि दोनों के कर्ण बराबर हैं, और AO बराबर BO यह बता रहा है कि कर्ण के अलावा एक भुजा और बराबर है। तो RHS से त्रिभुज POA जो है त्रिभुज POB के सर्वांग सम हो गया, किससे, RHS सर्वांग समता प्रतिबंध या सर्वांग समता कसौटी से। अब ये दोनों त्रिभुज अगर एक दूसरे के सर्वांग सम हो गए तो आप यहाँ से PA बराबर PB प्राप्त कर रहे हैं। क्या देखो, PA पहला तीसरा, PB पहला तीसरा, हाँ हम प्राप्त कर रहे हैं PA बराबर PB। क्यों, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, यही हमने सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम। तो अब इसको ध्यान रखना है आपने कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। इसके अलावा आप और क्या परिणाम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, देखो ये दोनों कोण बराबर होंगे। एडिशनल एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ, बाह्य बिंदु से यदि केंद्र को आप मिला देते हो तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच बनने वाला कोण जो होता है आधा आधा हो जाता है, यानी PO जो है कोण APB का अर्धक हो जाता है। अब वो कैसे, OPA देख लो यहाँ से आप, OPA OPB के बराबर, दोनों कोण बराबर हो जाते हैं। तो बाह्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच बने हुए कोण का अर्धक होती है, यह भी आप परिणाम
प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा सिद्ध करना होगा तब भी आप इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम ही सिद्ध करेंगे।